इस सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा से एक बहुत सुंदर ग्रह संयोग बना है, जो ग्रह आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। एक प्रकार से मान सकते हैं आप कि आपने जो पूर्व में भगवान शिव शंकर की जो आराधना की थी, उन आराधनाओं का प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है। एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने वाला है, आपको ये जानना है। कौन सा वह योग है, कैसे इसके लाभ हमें प्राप्त होंगे, इसी बात पर हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। एक एक बारीकियों को समझिएगा, इसके तकनीक को समझिएगा कि कैसे भगवान शिव शंकर आपको लाभ और सिर्फ लाभ देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, धनु राशि धनु लग्न के अनुसार यहां पर ठीक आपके तीसरे भाव पर शनिदेव यहां पर विद्यमान है, और ये 17 जनवरी सन 2023 को यही शनिदेव आपके धन भाव को छोड़ करके आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर प्रवेश किए थे। लेकिन जैसे ही सावन का यह महीना आया, ठीक उसके कुछ दिन पहले यही शनिदेव 27 जून को वक्री स्थिति में आ गए। वक्री स्थिति में आना मतलब आपके लिए एक वरदान हुआ भगवान शिव शंकर जी का। मतलब शिव शंकर जी के आने से पहले ही, सावन मास के आने के पहले ही भगवान शिव शंकर ने शनि को यह आदेश दिया हो कि शनि वक्री होकर के धनु राशि के जीवन में धन का संचार कर दो, और ये वक्री हो गए। वक्री स्थिति में जब शनि देव आए तो सबसे पहला प्रभाव क्या दिए, ये आपके द्वितीय भाव का भी प्रतिफल आपको देने लगे। दूसरा घर काहे का, दूसरा घर हो गया आपके धन का। कब तक रहेंगे वक्री, तो ये 4 नवंबर तक ये रहेंगे। 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। मतलब हमारे जीवन में यदि हमने आर्थिक रूप से कोई बहुत अच्छा फैसला हमने नहीं लिया है, तो वो फैसला लेने के लिए शनिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। आप समझिएगा, वक्री होना मतलब कि किसी कार्य की पुनरावृत्ति होना। उस भाव को जागृत करने के लिए शनि देवता ने आपको फिर से उस भाव से जोड़ दिया। किसी प्रकार से यदि आर्थिक रूप से आपको लगता है कि मुझ में कमी है, मैं आर्थिक संपन्नता और बढ़ाना चाहता हूं, तो शनिदेव यहां पर अनुकूल हो गए हैं। 4 नवंबर तक का समय है आपके पास। जुट जाइए अपने कार्य में, आपको छप्पर फाड़ करके पैसा प्राप्त होगा। ये सिर्फ बात ही नहीं, पुष्टि इस बात से प्रमाणित होगी कि शनि हो गए हमारे कर्म के देवता, और जिनके काम चल जाते हैं उन्हीं को धन और शोहरत प्राप्त होता है। सबसे मुख्य क्या हो गया, हमारे कर्म हो गए, और कर्म के ही देवता है शनिदेव। कुछ भी यहां पर आपसे अछूता नहीं रह पाएगा, आपको यह समझना है। किसी प्रकार से यदि कुटुंब में अशांति का माहौल है, कौटुंबिक वातावरण यदि प्रदूषित हो गया है, आपस में मिल करके यदि किसी कारण से समस्याएं बनी हुई है पारिवारिक जीवन में, तो यहाँ पर भी शनि देवता का वक्री होना मतलब वहां पर भी एक स्थिरता कायम रखना। कैसे आपको धन और कौटुंबिक सुख से वंचित रखेंगे, इस 4 महीने में कोई अच्छा अवसर ही आपको प्राप्त होगा। इस बात की पुष्टि आपको शनि वक्री से समझनी चाहिए। बात यहाँ समाप्त नहीं होती, अगली बात को समझिए। शनि का यहाँ कृपा भगवान शिव शंकर के द्वारा। अगली जो बात हम करने जा रहे हैं, ये पहला और दूसरा, वो है राहु और केतु का निष्प्रभावी होना। इसी सावन के महीने में ये अपना प्रभाव अल्प हो गया है, इनका प्रभाव कम हो गया है। कैसे कम हो गया है, तो हमने एक एक दिन का डिग्री निकाला राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के, जिनमें हमने पाया कि 0 से 6 डिग्री तक ये यहीं तक रहेंगे। कब तक, तो 30 अक्टूबर तक। आपको बता दें कि राहु और केतु दोनों का गोचर किसी एक राशि पर 18 महीने के लिए होता है। उस हिसाब से धनु राशि धनु लग्न से ठीक पंचम भाव पर ये 18 महीने के लिए आए हुए हैं। राहु तो कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं होगा भाई, और विशेष तौर पर आपके लिए, क्योंकि धनु राशि धनु लग्न के लिए तो ये इनके शत्रु हो गए गुरु के। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ये पिछले 14-15 महीनों से यहाँ पर चल रहे हैं, अब मात्र ये 30 अक्टूबर तक, मतलब 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने के आसपास का समय बचा होगा। इस समय तक ये राहु अब क्या हो गए, 0 से 6 डिग्री में आ गए हैं, मतलब रहेंगे टोटल। अब ये ऑलरेडी आ गए हैं, 17 तारीख से ये ऑलरेडी अपने 0 से 6 डिग्री के मध्य में आ गए हैं।
अब होगा क्या, इस टाइम पर ये 25% के रिजल्ट देंगे। ज्योतिष में एक मान्यता है कि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में है तो 25% की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है, उनके अंदर फल देने की सामर्थ्यता मात्र 25% होगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि ये ग्रह क्या हो गए, बाल अवस्था में आ गए। तो मतलब भगवान शिव शंकर की कृपा से हमारे दुखों का, हमारे दुष्टों का समन करने के लिए इन्होंने राहु को बच्चा बना दिया। अब राहु जब बच्चे बन गए तो हमारे जीवन में परेशानियां भी बच्ची बन गई, मतलब छोटे बन गए। 25% रहेंगे, 75% आपको यहां पर लाभ देंगे। राहु जिस भाव को में बैठेंगे उस भाव को रोक रहे हैं, तो पंचम भाव से संबंधित आपको नेगेटिव इफेक्ट दिए। संतान संबंधी चिंता, कई प्रकार से हमारे बाधा रुकावट इत्यादि सब हमको पंचम भाव से ही मिले। सबसे बड़ी तो बात हो गई भाई मानसिक अशांति। सब कुछ अच्छा है लेकिन मानसिक अशांति बनी हुई है, कोई न कोई वेदना बनी हुई है किसी न किसी कारण से हमारे मन में। तो इस टाइम पर आप ये मानिए कि उन वेदनाओं से आपको मुक्ति मिलने का समय है। ये मानिए कि राहु देव यहाँ पर विद्यमान है और ऑलरेडी ये बच्चे बन गए हैं, तो आपके समस्याएं क्या हो गई, बच्चे बन गए हैं। संतान से संबंधित यदि किसी प्रकार से आपके मन में दुविधा थी, परेशानी थी, संतान को लेकर के चिंता व्याप्त था कि संतान के लिए क्या करें भाई, उनके कैरियर के लिए क्या करें, उनकी शिक्षा के लिए क्या करें, क्या उनके लिए हम अच्छा कर सकते हैं एक माता पिता होने के नाते, तो ये समझिए कि यहाँ पर आकर के आप उन्हीं संतान के लिए ही आप कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। और या पहले आपका वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, संतान संबंधित जो आपके कर्म है वो पूर्ण होने वाले हैं। जिनको संतान से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी प्रकार से परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों में आपने 75% की कमी आ गई है। यही नहीं, यहाँ पर राहु देव और क्या करेंगे, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, ये लीजिए पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर दे रहे थे। मतलब भाग्य के अवरोध होने की स्थिति, भाग्य का साथ ना मिलना। सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर भी आपको मुक्ति, भाग्य का साथ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी मिलेगा। नवम भाव है भाई, आपकी उच्च शिक्षाएं हैं, तो जो आपने शिक्षा अर्जन किया है उनका भी प्रतिफल यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा भाव यही आपका नवम भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है। अच्छा, मेन बात तो ये हो गया कि राहु जहां जहां देख रहे हैं तो राहु के पास 75% कमी आ गई, लेकिन 25% अभी भी राहु के पास है, क्योंकि 0 से 6 डिग्री में 25% के रिजल्ट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 25% अभी तक है, तो अब उसकी भरपाई कौन करे भाई, हमको तो 100% का रिजल्ट चाहिए ना। और हमने गोल्डन टाइम कहा है, तो गोल्डन टाइम कैसे होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि जहां पर राहु की दृष्टि है वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो आपके लग्नेश हैं भाई, धनु राशि धनु लगन के उनके स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि पंचम भाव से नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। इसका मतलब भाग्य भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका साथ देने वाला है, जागृति में आने वाला है। भाग्य साथ देना किसे कहेंगे, मतलब हमने मेहनत कम किया और प्रतिफल बहुत ज्यादा मिल गया, या फिर हमने कर्म किया है और प्रतिफल भगवान ने हमें भरपूर दिया है, यही तो इसी तो ही तो कहेंगे हम भाग्य का साथ। ये स्थिति यहां पर बनेगी। अब अगले बात को समझिएगा, यही राहु इनकी दृष्टि पड़ रही थी आपके एकादश भाव पर और अभी पड़ रही है। ऑलरेडी केतु देव यहां पर विद्यमान है, राहु यहां पर देख रहे हैं, केतु देव बैठे हुए हैं। ऑलरेडी हमारे इनकम के सोर्सेस हमको कमजोर नजर आएंगे, जहां से हमको धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी वहां धन की प्राप्ति हो नहीं रही थी। किसी न किसी कारण से सिर्फ हमको सुनाई पड़ता था कि हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, हमारे धन प्राप्त होने वाले हैं, या किसी प्रकार की इच्छा, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छाओं का होता है, कोई भी इच्छा हो सकती है आपकी, लेकिन वो सिर्फ हमें सपनों के माध्यम से ही नजर आते थे, हकीकत वो कभी हो ही नहीं पाता था। अभी क्या होगा, अभी राहु 75% वहां कमी कर दिए, मतलब अपना उनका प्रभाव कम हो गया भगवान शिव शंकर की कृपा से इसी सावन महीने में। तो मतलब इच्छाओं की पूर्ति होना, इनकम की बढ़ोतरी होना। ऑलरेडी इसी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, तो मतलब गुरु की दृष्टि उस 25% को पूर्ण करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर जब राहु और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ गया तो इनकम के सोर्सेस को भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। माना जाता है कि संगत का रंगत व्यक्ति में जरूर दिखता है। राहु
किसके साथ है? गुरु के साथ है। गुरु कौन है? तो गुरु तो साधु है, महात्मा है, ज्ञानी है। और राहु, राहु तो भाई आप सब स्वयं जानते हैं, ये राहु को एक क्रूर ग्रह, एक बुरा ग्रह माना गया है। जहां बैठ जाते हैं उस भाव को हानि करते हैं। लेकिन राहु की संगति जब गुरु के साथ हो जाती है तब यही राहु नतमस्तक हो जाता है और आज गुरु के सानिध्य में आकर के ये मात्र बाल अवस्था में आ गया है भगवान शिव शंकर की कृपा से। तो भाई इस गुरु का संबंध उस शंकर जी से कैसे हुआ? तो गुरु को कहा जाता है, हम कहते हैं गुरु को गंगा जल। इनकी दृष्टियां गंगा जल होती है और यही गंगा जल भगवान शंकर ने अपने शीश पर, अपने जटाओं पर धारण कर रखा है। और इसी गंगा जल के माध्यम से जहां जहां गुरु देखते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। आप ये समझिए, प्रभावी कहां हुआ? आपका लाभ की दृष्टिकोण से अनुकूल। अब 7, 8, 9, अब इसी प्रकार से यहां भी दृष्टि। राहु अभी तक स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई बाधा दे रहे थे तो आपको यह समझना है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से हमें एक मुक्ति मिलने का समय है। गुरु उसी भाव को जागृत करेंगे। राहु बिगाड़ तो कर चुके हैं लेकिन अभी 25% का रिजल्ट दे ही रहे हैं, उसको पूर्ण करेंगे हमारे गुरुदेव। उस भाव पर भी गंगा जल की छिड़काव हो जाएगी। अर्थात हमारे शरीर, हमारे लग्न, हमारे तन, इसमें यदि कोई व्याधियां हैं, कोई परेशानियां हैं, तो यहां पर भी हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। सबसे मुख्य बात तो ये जानना है कि भाई त्रिकोण के मालिक, हमारे लगन के मालिक हमारे त्रिकोण में आए हैं। जो 4 केंद्र होते हैं सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा प्रभावी हमारे यहीं पर स्थान पंचम भाव माना गया है, जिसे साक्षात लक्ष्मी स्थान कहा गया है। धन की बात की गई है। हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल यदि कहीं से प्राप्त होता है, यही है वो पंचम भाव। तो प्रारब्धों का प्रतिफल मिलने वाला है, आप ये जानिए। अब इसके बाद शनि को आपने समझा, राहु और गुरु को समझा आपने। केतु की बात करते हैं तो केतु तो ऑलरेडी आपके एकादश भाव में बैठे ही हुए हैं। यहां से दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके साहस भाव को ये दृष्टि दे रहे हैं। मतलब अभी के समय पर साहस की बढ़ोतरी होना। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, वहां पर भी आपको जागृति मिलना। आपके एजुकेशन में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर अच्छा प्रयास कीजिए, पढ़ाई में बहुत श्रेष्ठ नंबर आपके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि इस भाव पर है। केतु आध्यात्म है, इसलिए अभी आप देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप बहुत उन्नति को प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपने पूजा अर्चना किया और भगवान ने आपका सुन लिया। भगवान तो सदैव सुनते हैं, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल हो जाती है तब ये भी आपको फोर्स करते हैं कि भाई हाँ, ये जाकर के भगवान शिव शंकर के सामने गवाही देते हैं कि हाँ महादेव, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि इसने अपने कर्मों को जिया है, आपके लिए अपने आप को इन्होंने न्यौछावर किया है। भगवान तत्क्षण वो प्रतिफल देने में विलंब नहीं करते। भगवान प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं लेकिन किसी भक्त की पुकार नहीं। और इसी बात को सार्थकता सिद्ध करते हुए ये एक स्वर्णिम समय आपके लिए बना हुआ है। लग जाइए अपने कार्यों पर, लग जाइए अपने प्रयासों पर, उस चुनौतियों का सामना कीजिए जो आपके समक्ष आए हुए हैं। भगवान महादेव की कृपा से वो चुनौतियां भी आपके हट जाएंगी और एक श्रेष्ठ वातावरण आपके जीवन पे कायम हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे आप सबको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास, हमारा तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो है जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।